भारत के शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारत के शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, तमाम 254 अफराद हलाक हो गए। तैयारे में 242 मुसाफिर, 2 पायलट तैयारे में 242 मुसाफिर, 2 पायलट, 10 अमले के अरकान जो कैबिन क्रू था वो भी सवार थे। एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर AI-171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में 169 भारतीय शहरी, 53 बरतानवी शहरी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली शहरी सवार थे। हादसे का शिकार तैयारे में 11 मासूम बच्चे भी थे जो हादसे का शिकार हो गए। तैयारा आबादी पर गिरकर तबाह हुआ। हादसे में हलाकतें बढ़ने का खदशा। हादसे के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद, अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन जुल्करनैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी जुल्करनैन, फरमाइएगा, अहमदाबाद में एयरपोर्ट का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हुआ है जिसमें तमाम मुसाफिर जो हैं वो हलाक हो गए हैं। ये सर 11 साल पुराना तैयारा था बोइंग 787 जो हादसे का शिकार हुआ है, क्या कहिएगा इस पर? देखें जी, हाँ जी, इंडियन इंडियन एयर की ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है इंडियन एयर क्रैश की हिस्ट्री में, क्योंकि इससे पहले 1978 में इनका बोइंग 747 क्रैश किया था और उसमें 213 पैसेंजर लॉस देयर लाइव्स और इसमें मोर देन 240 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग क्रू लॉस देयर लाइव्स, फियर टू बी डेड। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ जाएगी। इसमें जो सबसे क्रिटिकल मोमेंट होती है किसी भी एयरक्राफ्ट की, जब वो टेक ऑफ करता है तो दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल मोमेंट। और इनफैक्ट वही टेक ऑफ ये एल्टीट्यूड पकड़ नहीं पाया। एल्टीट्यूड ना पकड़ने का अपेरेंट रीजन तो लगता है कि इंजन फेलियर है, इंजन बिल्कुल सीज हो गए होंगे और उसके बाद ये बिल्कुल एक पत्थर बन के नीचे गिरा है। और जिस बिल्डिंग में गिरा है और वो बिल्डिंग भी कहा यही जा रहा है कि उसमें मेडिक्स रह रहे थे, डॉक्टर्स रह रहे थे। और अब ये भी देखना होगा कि उसमें उस वक्त पॉइंट ऑफ टाइम में कितने लोग मौजूद थे और उसमें से भी कैजुअलिटी या इंजर्ड वाला मामला होगा आगे चल के। तो एज ए होल इसे टिपिकल केस ऑफ टेक ऑफ वाला क्रिटिकल मोमेंट है, क्योंकि जो एविएशन एक्सपर्ट हैं वो यही कहते हैं कि यही सबसे ज्यादा जो कॉज होती है यूजुअली। अगर 100 प्लेन इंसिडेंट का अगर हम लें तो उसमें से 90% केसेस यही होते हैं टेक ऑफ के वक्त अगर एल्टीट्यूड नहीं पकड़ता एयरक्राफ्ट तो उसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस जो है, यानी कि क्रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यही एग्जैक्टली हैपेंड टू दिस प्लेन। सही। अच्छा सर, क्या कहिएगा, डोंट यू थिंक इट्स लाइक अ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन एयर एविएशन अथॉरिटी एंड सम अदर पीपल्स एज वेल, हु शैल बी हेल्ड रिस्पांसिबल, क्या समझते हैं? देखिए, इसमें सर्टेनली इसमें इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में कई चीजें सामने आ सकती हैं। अगर हम अपना कराची वाला ही इंसिडेंट ले लें, उसमें पायलट की गलती कहा गया था जिसमें कोई अराउंड 100 के करीब पैसेंजर्स थे। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि क्या ह्यूमन नेग्लिजेंस है, पायलट की गलती है, क्योंकि इससे पहले अगर प्लेन को सारा अगर उसकी थारो उसकी चेकिंग हुई है और इंजन देखे होंगे तो क्या इमीडिएटली वो मैल फंक्शन कर गया उसके इंजन जो है और इसमें ह्यूमन एरर नहीं है, तो क्या ग्राउंड पे ही उसकी इंस्पेक्शन सही नहीं हुई तो ये सारा इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा। इंजीनियरिंग का जो शुबा होता है, डिपार्टमेंट होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उससे टेक ऑफ मीन आप उसको ऑपरेट करने से पहले बिल्कुल 100% फिट करार दें एयरक्राफ्ट को, तो ये उस डिपार्टमेंट की गलती है। या उसके बाद कहीं समहाउ पायलट्स उसको ऑपरेट करते हुए कोई इश्यू डिटेक्ट नहीं कर पाए, अगर कर पाए हैं तो इतना टाइम ही नहीं था, तो मे डे की तो कॉल तो दी उन्होंने बट दैट वाज टू लेट। तो जाहिर है ये इंक्वायरी में ही ये सारी चीजें सामने आएंगी। और उसके अलावा जैसे आपने पूछा कि क्या ये जो बोइंग है ये 11 साल पुराना बोइंग था, तो क्या ये अपनी लाइफ तो अपेरेंटली तो इसकी ज्यादा होती है बोइंग की, तो क्या ये पर्टिकुलर प्लेन जो है ये अपनी लाइफ ऐड समथिंग मैं साथ साथ कुछ शामिल करना चाहूंगा। आप अभी जो बात की गई कि ये 11 साल पुराना है, इसके साथ साथ जुल्कर अगर हम बात करें एयर इंडिया के हवाले से
तो ऑब्वियसली इनकी तरफ से जो क्रैश वगैरह होना है, हुआ ये रेयर है, लेकिन ये हाई प्रोफाइल प्लेन्स का क्रैश होते रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है, क्या इन तमाम तर हादसा के बाद होना तो ये चाहिए कि इम्प्रूव करने चाहिए अपना सेफ्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, कुछ मेजर्स हैं जो कि लेना चाहिए, बट क्या कहिएगा डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज अटैक्स और क्रैशेस यू कैन से challenges remains the same? हाँ जी, अगर हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर लें, देखें इस टाइम तो बड़ा मुश्किल टाइम है फॉर द फैमिलीज जिनके लव्ड वन लॉस ऑफ लाइव्स। लेकिन अगर आप इंडिया की थोड़ी, मैं यहाँ पे उसकी बात जरूर करना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान के साथ आर्म कंफ्लिक्ट हुआ, तो उसके फौरन बाद चूंकि टर्की ने हमारा साथ दिया था, तो जो ग्राउंड जो इनके एयरपोर्ट्स हैं जिनकी ऑपरेशन की जिम्मेदारी टर्किश फर्म के ऊपर थी, इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल रिवोक कर दिया। मतलब इनको ये पड़ गई कि भाई हमने, हालांकि अभी और साथ साथ जो टर्किश एयरलाइन के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट थे जिसके तहत इनका पैसेंजर पहले इस्तांबुल से आगे वो फिर ट्रांसपोर्ट करते थे यूरोपियन डेस्टिनेशन के लिए, वो इन्होंने रिवोक कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये पॉलिटिक्स में ज्यादा पड़े हुए हैं। तो जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे कि आप ग्राउंड ऑपरेशन पे भी आप जो टर्किश कंपनी है उसको फारिग कर रहे हैं, आप उसके अलावा जो उनकी एयरलाइन है वो आपके पैसेंजर्स को फैसिलिटेट कर रही है, उसको आप फारिग कर रहे हैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स। और उसका कसूर क्या था? कसूर ये था कि पाकिस्तान के साथ वो खड़ा था टर्की। तो फिर आपकी ये सारी कलेक्टिवली ओवरऑल एयर ऑपरेशन के हवाले से फिर आपकी नेग्लिजेंस बनेगी, किसी ना किसी स्टेज पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप इसमें भी पॉलिटिक्स ले आए हैं। तो आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बिल्कुल इस स्टेज के ऊपर इस तरह की शायद हम बात ना करें क्योंकि जाहिर ह्यूमन लॉस है, ह्यूमन लाइफ का लॉस है, लेकिन इसके पैरेलल जो चीजें चल रही हैं उसकी निशानदही भी करना बनता है। सही, हमारे साथ मौजूद थे एंकर पर्सन जुल्करनैन। नाज़रीन, इंडियन तैयारा जो गिरकर तबाह हुआ है, इसमें तमाम मुसाफिरों के हलाक होने की इत्तलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब ये बहुत अफसोसनाक एक वाक़या है। तमाम तर जो ग्रीवेंसेस हैं ऑब्वियसली जस्ट कीप देम असाइड, एक तरफ रखते हुए अगर हम देखें तो आवर थाट्स आर विद पैसेंजर्स, क्रू, वो तमाम तर लोग जो इसमें हलाक हुए हैं, हादसे का शिकार हुए हैं। हमारी तमाम तर जो हमदर्दियाँ हैं, हमारी जो तमाम तर जो सोच है, ऑब्वियसली अगर इसे पॉजिटिवली देखा जाए तो यकीनी तौर पर उन तमाम तर लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारे इस हादसे में खो दिए हैं। बहुत बड़ा हादसा है और अभी भी इसको देखा जा रहा है कि ये क्या इसकी वजूहत हो सकते हैं कि एक तैयारा जो पहले से ये इसकी फाइंडिंग्स सामने आई कि 11 साल पुराना है, जब हकाइक जब चीज़ें सब पता हैं उसके बावजूद इसको जो है वो ऑपरेशनल उसमें लेके आना, प्रोसेसिंग में, ये सब चीज़ें जो है वो एक सवालिया निशान है। इंडियन जो भारतीय एविएशन अथॉरिटी है उनको यकीनी तौर पर इसके लिए ये लोग जवाबदेह हैं और इन्हें बताना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड अगर ये देखा जाए कि ये तमाम तर हादसा हो रहे हैं तो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई हादसा हुए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें इस चीज़ का इशारा देती हैं कि जो तमाम तर प्रिकॉशंस हो सकते हैं, जो मेजर्स थे ज़रूरी वो लिए जाना चाहिए थे, और जो चैलेंजेस दरपेश थे तमाम तो सूरत हाल में उन्हें भी देखना चाहिए था। लेकिन शायद एट द मोमेंट जो है ऑन इमीडिएट बेसिस इनको जो एड्रेस नहीं किया, जिसके बाद से ये बहुत अफसोसनाक हादसा जो है वो पेश आया। और आप ये देखें कि आबादी में गिरकर ये तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हुआ है। तो फिर जहाँ पे ये हादसा पेश आया है वहाँ पे भी बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। ऑब्वियसली वहाँ पे भी लोग जानों से गए और फिर जो आबादी को नुकसान हुआ है वो एक अलग चीज़ है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें जो इन सवालिया निशान है इन तमाम तर एविएशन अथॉरिटी पे, और दे आर लाइक आंसरेबल टू एवरीवन, क्योंकि इस पर जवाब तो बनता है। सिर्फ सियासत ही सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ दंगा फसाद और मार धाड़ और लोगों को कत्ल गारत गरी और मजहबी मुनाफरत और नफ़रत की सियासत जो है उसी को सब नहीं समझ लेना चाहिए। दीगर मामलात में भी तवज्जो जो है वो मबजूल करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि और कौन कौन से मामलात हैं कि जहाँ पे जो है ज़रूरत है कुछ करने की। तो ये वो तमाम तर जगह हैं कि जहाँ पे फ्लॉज थे। तो इन सब चीज़ों को सामने रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने डिफेंस के बजट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड आपकी आवाम की क्या हालत है वो सब के सामने है। तो ये देख लीजिए कि किस तरह से आपके तैयारे जो है एक के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, जिस तरह से तबाही का शिकार हैं। तो ये सब चीज़ें क्या जाहिर कर रही हैं? आप कब तक हकाइक को छुपाएंगे और अपनी नाकामियों को छुपाते फिरेंगे, पर्दा डालेंगे? हकाइक खुलकर सामने आएंगे और उसके लिए आप जवाब दें, और आपको हकाइक से आगाह करना पड़ेगा, वो फिर मीडिया हो, आवाम हो, लवाहकीन हो या फिर दीगर अथॉरिटीज़, जो कि यकीनी तौर पर इस पर आपसे सवाल तो उठाएंगे और सवाल तो बनता है।